हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंट्रास्टॉक टेक्नोलॉजीज़ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इंट्रास्टॉक टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एक ई कॉमर्स रिटेलर कंपनी है जो कि सिर्फ यूएस मार्केट में काम करती है। तो यानी कि जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट लिस्ट करने का काम होता है, उनको पूरा चेक करने का काम होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होगा और उसका जो भी आईटी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये कंपनी करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो ब्रांड्स और जो मार्केट प्लेसेस होते हैं तो उनके बीच में जो ब्रिज होता है उसके ये वैसे काम करती है। जैसे कि नायका है तो नायका पे जो दूसरे ब्रांड्स है तो उनको अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो उसके बीच में अगर कोई ब्रोकर है तो वो ये कंपनी है, तो ये उनके ऊपर फोकस करेंगे। वैसे नायका एक इंडियन कंपनी है तो वो इनकी कस्टमर नहीं है, तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताया है। तो देखिए, ये कंपनी मुंबई में लोकेटेड है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो डेवलपमेंट होता है, जो ई कॉमर्स या फिर जो ई कार्ड्स होते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी काम करती है। तो वैसे अगर हम देखेंगे एज ए बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस मॉडल इनका अच्छा हमें नज़र आता है। तो देखेंगे एक छोटी सी कंपनी है, 277 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 1.75 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन के पैरामीटर्स अच्छे हैं। अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करेंगे, अराउंड 23 के पी रेशियो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री का पी हमें 32 का नज़र आता है। तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे कोई इश्यूज हमें नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जो डेट है वो यहाँ पे 106 करोड़ का कंपनी का डेट नज़र आता है। तो एक आईटी सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो 100 करोड़ का डेट यहाँ पे ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि अभी 400 करोड़ का रेवेन्यू ही कंपनी जनरेट कर पा रही है। और वहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो ये भी अराउंड 5 टाइम्स ही है। तो एक आईटी यानी कि जो टेक कंपनी ये है तो उसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो 5 टाइम्स का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये भी काफ़ी कम हमें नज़र आता है। अगर आरओसी और आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, आईटी सर्विसेज में भले ही एक छोटे से लेवल पे ये कंपनी काम करती है, लेकिन वहाँ पर भी 10% से कम के अगर रिटर्न रेशियोज हैं तो मेरे ख्याल से ये रेशियोज नेगेटिव हैं। तो देखिए, वैल्यूएशन के जो नंबर्स है वो भले ही काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आएंगे, लेकिन जो बाकी रिटर्न रेशियोज हो या फिर डेट हो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो तो वो नंबर हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आते हैं। अब उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए 18-19 में जो रेवेन्यू के नंबर्स थे वो काफ़ी बुरे तरीके से गिरे थे। मोर देन 30% का फॉल यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में हुआ था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर फिर से अराउंड 30% से जो रेवेन्यू के नंबर्स थे वो हमें गिरते हुए नज़र आए थे। तो देखा जाए तो पिछले 4 साल का जो फिनेंशियल ट्रेंड है वहाँ पर नी के बराबर नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के नंबर्स लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में हमें नज़र आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मार्च 2019 में 171 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के थे और वहाँ से मार्च 2020 तक लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जून 2020 में फिर से रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े थे, लेकिन वहाँ पे वो 2 क्वार्टर्स के लिए कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े थे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कहा पहले कंपनी हर क्वार्टर में 150 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो लगभग 110 करोड़ का ऑन एन एवरेज यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 10 से 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर्स में कमा लिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लगभग 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो देखा जाए तो अभी पिछले 3 क्वार्टर्स में भले रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के कम हो गए हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं तो वो अगर हम ऑन एन एवरेज पहले के अगर हम देखेंगे तो उसमें यहाँ पे थोड़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन देखिए, आईटी सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे 2 से 3% का नेट प्रॉफिट मार्जिन होना, तो ये अधिकतर जो हाई एसेट के जो बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे ज़्यादा एसेट पे आपको खर्च करना पड़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानूंगा।
अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2019 में जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उन्होंने 0.14% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था और उसके अगले ही क्वार्टर में 0.02% से भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। लेकिन अगर हम अभी रिसेंटली देखेंगे तो अराउंड 47.68% का जो होल्डिंग है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। लेकिन जो FIIs यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से अपनी होल्डिंग को कम किया है। उसके अलावा अगर हम DIS की बात करेंगे तो पहले नी के बराबर उन्होंने होल्डिंग लिया था। मुझे लगता है कि मजाक मजाक में उन्होंने होल्डिंग लिया होगा और फिर यहाँ पे उन्होंने सेल कर दिया था। तो एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये होल्डिंग हमें नज़र आती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में जो अपर सर्किट अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे एट दी एंड जो बड़े बिग ऑपरेटर्स यानी कि जो सो कॉल्ड ऑपरेटर्स होते हैं तो वो यहाँ पे इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्क्रीनर है तो मैं मेरी टीम से बोल के सोच रहा हूँ ये जो पेज है ये मैं हटाने की कोशिश करूँ क्योंकि जो स्क्रीनर का ये जो फीचर है यानी कि जो पीयर कंपैरिजन वाला ये जो फीचर है ये बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं ज़्यादा मेजरली लार्ज कैप वाली साइड वाली कंपनीज होती है और वहाँ पर अगर हम देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोइंग बिजनेसेस वो होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये पेज ज़्यादा हमारे व्यूअर्स के लिए इतना वो सही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पेज है ये हमारी टीम से मैं इग्नोर करवा दूँ यानी कि इसको रिमूव करवा दूंगा और उसके बदले में कुछ एक नया हम लाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 188 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखेंगे 854 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है तो वहाँ से अगर हम देखेंगे यानी कि जो ऑल टाइम हाई है तो वहाँ से अराउंड 75% ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा करेक्शन यहाँ पे हुआ है तो मैनिपुलेशन वगैरह के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं जो कि 300 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप कंपनी का है। और अगर देखेंगे तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है कि कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। जो कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी वो भी 400 करोड़ के रेवेन्यू पे आ गई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं इसकी अगर हम बात करेंगे तो इनका जो मेन काम है वो भी यूएस में नज़र आता है। तो यूएस में अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और ये कंपनी के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, इतने ज़्यादा R&D के लिए जो प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के लिए मैं थोड़ा डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बोलूँगा। भले कितना ही मैनिपुलेशन हो जाए, भले ये 188 का 854 हो जाए, लेकिन अगर आपको एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल ही ना रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करेंगे तो एक मोमेंटम प्ले नज़र आता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए उन स्टॉक्स में पैसा नहीं डालना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी कम है। क्योंकि आज ये 4.86% का अपर सर्किट लगा है। अगर कल लोअर सर्किट लगता है, अगर उसके बाद भी लोअर सर्किट लगता है, अगर यहाँ से 190 से 150 तक लोअर सर्किट लगता है तो वहाँ पे आप अपने स्टॉक को नहीं निकाल पाओगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी कम है उन स्टॉक्स ने आपने अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि जो इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का डिटेल्ड एनालिसिस हमने आपको बताया है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको रोज़ इसी तरीके के अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।